नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हमने इससे पहली वीडियो में हिंदी की वर्णमाला पढ़ी थी। आज उस वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 14 सितंबर और ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो दोस्तों, हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 14 सितंबर। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए 243, ऑप्शन बी 343, ऑप्शन सी 351, ऑप्शन डी 248। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी को अभी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत देश में ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी मलयालमी, ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी मराठी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यानी भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वर्ण और ऑप्शन डी वाक्य। तो भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगी। इसका आंसर सी सही है। देखिए दोस्तों, ये क्रम होता है, सबसे पहले वर्ण, यानी सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण, उससे बड़ी हो जाएगी शब्द और शब्द के बाद में हो जाएगा वाक्य। इस प्रकार आपको इस क्रम को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यानी वो तो लिखित रूप में वर्ण हो जाएगी। अब आपसे पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई और वो भी मौखिक रूप में बतानी है। ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वर्ण और ऑप्शन डी वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ध्वनि। यानी मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। दोस्तों देखिए, वर्ण ये होते हैं जैसे का, हलंत वाले, खा, गा, ये मतलब ये जो वर्ण होते हैं, वर्ण उन्हें कहते हैं जो ये स्वर रहित होते हैं। और ध्वनि हो जाएगी जैसे का, इनमें स्वर भी शामिल होगा, ये बिना हलंत के होंगे। खा, गा, ऐसे ये होंगी ध्वनियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 52। तो हिंदी में कुल वर्ण 44 हैं। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 44 में से 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इस प्रकार टोटल वर्ण 44 हो जाएंगे हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं? यानी देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 52। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाएगी। इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी में
स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 9। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 हो जाएगी। इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं हिंदी भाषा में। आ, बड़ो आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ी ए, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं जो हिंदी में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषा में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10। हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है, क्योंकि जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी जो 11 स्वर हैं उनमें से 10 स्वरों की मात्रा होती है। जैसे मात्राएं किस किस की होती है? बड़े आ की होती है, ई की, बड़ी ई की, ऊ की, बड़े ऊ की और री की। इसके बाद में ए की, बड़ी ए की, ओ की और औ की। ये हो जाएंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन सब की मात्राएं होती हैं, जबकि छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जिनमें से 25 तो स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे और 4 अंत्यस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। इनको मिलाकर टोटल व्यंजनों की संख्या 33 हो जाएगी। जैसे 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, का से लेके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनको टोटल मिलाएंगे तो इनकी संख्या 25 हो जाएगी। और चार ये हैं अंतस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और पा। ये 4 अंत्यस्थ व्यंजन हैं और 4 ही ऊष्म व्यंजन हैं, जो सा और सा, ये हा, ये 4। ऐसे टोटल मिला के ये व्यंजनों की संख्या 33 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 15। तो हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ऐसे मिला के ये टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाएगी। का वर्ग पूरा आएगा, चा वर्ग आएगा, टा वर्ग आएगा, ता वर्ग और पा वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अंत्यस्थ व्यंजनों का सही क्रम है, यानी अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और बा। ये 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। इनका आपसे क्रम पूछा है। हिंदी में इनका क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन ए है इसमें या, रा, ला, बा, ऑप्शन बी या, ला, बा, रा, ऑप्शन सी रा, ला, बा, रा और ऑप्शन डी बा, ला, रा, या।
तो इसका सही क्रम हो जाएगा, जो मैंने ये लिखा है ये इसका सही क्रम में ही लिखा है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से आपको इसे याद रखना है कि यार और लव, यार लव का अंत हुआ, यानी आपको इससे क्रम भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा कि इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो यार लव का अंत हुआ, तो या रा ल ब ये तो क्रम हो जाएगा और अंत से हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या मैंने अभी आपको बताई थी, इनकी भी संख्या 4 होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन होते हैं ये वाला सा, सा और षटकोण वाला सा और है, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इन शब्दों को बोलते हैं और अपने मुंह के आगे हाथ लगा के देखते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, इन्हें इसलिए ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनका भी क्रम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है इसका क्रम यही होगा, सा पहले ये आएगा, फिर सा सलेट वाला, सा षटकोण वाला, फिर लास्ट में आएगा। आपको ये क्रम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। संयुक्त व्यंजन छ किस से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए का और सा से, ऑप्शन बी ता और रा से, और ऑप्शन सी स और रा से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनमें से एक है छ। ये का और सा से मिलके बना होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको इसमें याद रखना है, इसमें का आधा का होता है, यानी ये स्वर रहित का होता है, और सा षटकोण वाला ये सा होता है, ये पूरा होता है। इसे मिलाकर ये 6 बनता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त व्यंजन ज्ञ किस से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए का और सा, ऑप्शन बी त और रा, और ऑप्शन सी स और रा, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो का और सा से मिलके तो 6 बना हुआ था, और ता और रा से मिलके त्रय बनता है, और ये ज्ञा होता है ये सा और रा से मिलके बना होता है, यानी सा इसमें आधा होता है और रा इससे मिलके बना होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, और ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी 4। तो उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और उच्छिप्त व्यंजन ये होते हैं, एक तो ये ढा इसमें नीचे ये बिंदी लगी होती है, और इसे एक ये ढा होता है इसके नीचे बिंदी लगी होती है, ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अयोगवाहों की संख्या 2 होती है, ये 2 अयोगवाह होते हैं, एक तो ये अंग और एक होता है ये अंग है, ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं, इनकी 2 संख्या होती है अयोगवाहों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा लघु स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ई, और ऑप्शन डी ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए। ये लघु स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर है। लघु स्वरों की संख्या
लघु स्वर 4 होते हैं। लघु स्वरों को ही मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब देखिए 4 स्वर कौन कौन से होंगे लघु स्वर। एक तो छोटा आ हो जाएगा, एक छोटी ई हो जाएगी, एक छोटा ओ हो जाएगा और एक ये वाली छोटी री हो जाएगी। ये 4 स्वर लघु स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें ये दीर्घ स्वर है, ना कि लघु स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे। बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और बड़ी ए, ओ और औ। ये 7 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? यानी इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा एक स्वर दिया हुआ है जो संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें ए, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ऊ और ऑप्शन डी औ। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी, ये इसमें संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर उसे कहते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बने हों। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। वो है ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। इसमें देखिए ये होता है, ये आ और ई से मिलके बना होता है। इसमें ये होता है, ये आ और बड़ी ई से मिलके बना होता है। ये ओ होता है, ये आ और ऊ छोटे ऊ से मिलके बना होता है। और ये ओ होता है, ये आ और बड़ा ऊ से मिलके बना हुआ होता है। इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलके बने होते हैं। इसलिए इनकी संख्या वर्णमाला में 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ऊ और ऑप्शन डी ओ। यानी ऐसा कौन सा स्वर है जो एक ही जाति के स्वरों से मिलके नहीं बना हुआ है? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ओ। सजातीय स्वरों की संख्या 4 होती है। देखिए इसमें पहला आ है, आ छोटे आ से मिलके बना होता है, आ। ये एक ही जाति के, दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए बड़ा होगा, ये सजातीय स्वर होगा। ई, ये भी छोटी ई से मिलके बने हुई है, इसलिए ये भी सजाती होगी। बड़ा ऊ, ये भी छोटे ऊ से मिलके बना हुआ है, इसलिए ये भी सजातीय होगा। ओ है, यह है आ और ऊ से मिलके बना हुआ है, इसलिए ये अलग अलग जाति के हैं दोनों। आ अलग जाति का है, ओ अलग जाति का है, इसलिए ये सजातीय नहीं, ये विजातीय स्वर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जिह्वा के आधार पर स्वरों का कितने भागों में बांटा गया है? यानी जिह्वा के आधार पर जो 11 स्वर हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 प्रकार से जिह्वा के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। देखिए मैं आपको इन्हें याद कराता हूँ। जैसे देखिए ये हमारी जिह्वा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्वर किस जगह से बोला जाता है। यह इसका अग्रभाग हो गया, ये पश्चिम भाग हो गया और ये मध्य भाग हो गया। तो आपको सबसे पहले मध्य भाग को याद रखना है कि मध्य भाग में सबसे पहले आ आएगा, छोटा आ। मध्य भाग से केवल एक छोटा आ बोला जाता है। अब देखिए इसके बाद में
इसके पश्च भाग को याद करेंगे हम। पश्च भाग में वो सारे वर्ण आएंगे जो आ के अलावा आ जैसी आकृति से बने हैं, यानी जो हम छोटी क्लासों में सीखते थे ना, वो चूल्हा और एक चूल्हा फिर दूसरा चूल्हा ऐसे, मतलब ये जो चूल्हे वाले वर्ण होंगे ना आ को छोड़ के, क्योंकि आ तो मध्य में आ गया, और बचे कुचे जो शेष होंगे वे सब पश्च भाग से बोले जाएंगे। जैसे कौन कौन से बच रहे हैं चूल्हे वाले, एक तो वो छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और ओ हो गया, और औ हो गया, यानी ये 4 वर्ण पश्च भाग से बोले जाएंगे। अब देखिए 11 स्वरों में से 4 तो ये हो गए, एक मध्य से हो गया 5, अब बचे कितने 6। अब जो बचे हुए हैं वो अग्रभाग से बोले जाएंगे। जैसे अब बच रहे हैं, एक तो छोटा ई बच रहा है, एक बड़ा ई बच रहा है, एक ए बच रहा है, एक बड़े ए बच रहा है, और क्या है एक री, ये रह गया। तो इस प्रकार ये सब अग्रभाग से बोले जाएंगे। यानी अग्रभाग से कौन कौन से हो गए, ई, बड़ा ई, री, ए और ए, यानी कि 1 2 3 4 5 बोले जाएंगे अग्रभाग से, और 1 बोला जाएगा मध्य भाग से, और 5 ही बोले जाएंगे पश्च भाग से। इस प्रकार आपको ये याद रखना है। पश्च भाग में ये 1 2 3 4, इसमें सॉरी एक और रह गया बड़ा भी पश्च भाग से बोला जाता है। तो इस प्रकार आपके 11 स्वर का वर्गीकरण हो जाएगा, 5 अग्रभाग से, 5 पश्च भाग से, और 1 मध्य भाग से छोटा आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। दो प्रकार से ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा वृत्ताकार, यानी आपके होठों का आकार या तो वृत्त के समान होगा वृत्ताकार, और दूसरा होगा अवृत्ताकार, यानी या फिर वृत्त के समान नहीं होगा। वृत्ताकार में 4 स्वर आएंगे और अवृत्ताकार में 7 स्वर आएंगे। वृत्ताकार में देखिए, आप इन्हें बोलकर देखेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि इनमें हमारे होठों का आकार वृत्त के समान बन रहा है। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें बोलने पर हमारे होठों का आकार वृत्त के समान होता है, और बचे हुए शेष स्वर जो 7 हैं उनको अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जैसे छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, री हो गया, ए हो गया और बड़ी ए हो गया। इस प्रकार ये 7 स्वर अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16। स्पर्शी वर्ण पूछे आपसे तो इनकी संख्या 16 होगी, और स्पर्श व्यंजन पूछे तो उनकी संख्या 25 होगी। अब स्पर्शी वर्ण देखिए 16 कौन कौन से होते हैं। जो 5 वर्ग हैं उसमें का वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, ये वर्ग लिए जाएंगे। इसमें स्पर्शी वर्णों में चा वर्ग को नहीं लिया जाएगा। का वर्ण में से, ता वर्ग में से, टा वर्ग में से और पा वर्ग में से ये वर्ग लिए जाएंगे। इनमें देखिए, इनमें वर्ण होंगे का, खा, गा और गा, यानी पंचम वर्ण इनका नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 4 वर्ण लिए जाएंगे। ता का हो जाएगा ता, था, दा और धा। इसी प्रकार टा वर्ग का टा, ठा, डा और ढा। इसी प्रकार पा वर्ग का पा, फा, बा और भा।
इस प्रकार आपको इन चारों वर्गों के चार चार वर्ण लेने होंगे पंचम वर्ण को छोड़कर। तो 4 4 गुणा 4 इस प्रकार से आपके ये 16 हो जाएंगे। टोटल वर्णों की संख्या जो स्पर्शी वर्ण हैं उनकी संख्या 16 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी हा, ऑप्शन सी रा और ऑप्शन डी ये षटकोण वाला सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रा। संघर्षी वर्णों में यह रा नहीं आता है। संघर्षी वर्णों में 4 वर्ण आते हैं, सा, सा सलेट वाला सा षटकोण और हा। ये 4 वर्ण जो ऊष्म वर्ण हैं उन्हें ही संघर्षी वर्ण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नासिक के वर्णों की संख्या कितनी होती है? जो ऐसे वर्ण जो नासिका से बोले जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो नासिक के वर्णों की संख्या 5 होती है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो प्रत्येक वर्ग है जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन वर्गों के प्रथम जो अंतिम पंचम वर्ण है, जैसे का वर्ग का ये होता है, चा वर्ग का यहाँ होता है और टा वर्ग का ढा होता है, ता वर्ग का ना होता है और पा वर्ग का मा होता है। ये पंचम वर्ण होते हैं। इन पंचम वर्णों को ही नासिक के वर्ण कहा जाता है, यानी ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। तो इनकी संख्या 5 हो जाएगी। ऑप्शन सी सही है 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा वर्ण है इन सभी में जो प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहलाता है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी रा और ऑप्शन डी ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रा। रा वर्ण को प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा अर्धस्वर है? यानी ऐसा कौन सा है जो अर्धस्वर कहलाता है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी रा और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या 2 होती है। ये 2 अर्धस्वर या और बा हैं, या और बा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 25। अघोष स्वरों की संख्या 13 होती है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए 13 अघोष स्वर कौन कौन से हैं। इनमें देखिए जो प्रत्येक वर्ग है उसका पहला वर्ण आ जाएगा और दूसरा वर्ण। इसके अलावा उसमें सा और सा, ये तीनों सा शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार यदि आप इनको मिला के देखेंगे तो इसमें आ गए 5 वर्ण, तो 5 इसमें आ गए 10, 11, 12 और 13। इस प्रकार अघोष में वर्णों की संख्या 13 हो जाती है। दूसरा, अघोष के अलावा इसमें घोष बचता है। घोष में व्यंजनों की संख्या टोटल होते हैं, देखिए 13 और 31 यानी टोटल 44। तो 13 तो हो गए इसमें अघोष और 31 हो जाएंगे घोष। अब 31 घोष कौन कौन से होंगे? देखिए 31 घोष होंगे इसमें पहला और दूसरा वर्ग तो उसमें चला गया अघोष में, तो इसमें आ जाएगा तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। यानी इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग और या, रा, ला, बा और हा, इसके साथ सभी स्वर भी इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार ऐसे करके
घोषों की संख्या 31 हो जाएगी, यानी इनमें हो जाएंगे 15 वर्ण तो 16, 17, 18, 19, 20, 20 हो गए। अब 11 स्वर होते हैं, 20 और 11 31 हो जाएंगे। इस प्रकार घोषों की संख्या हो जाएगी 31 और अवघोषों की संख्या हो जाएगी 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मैंने आपको उच्चारण स्थानों को पिछली वीडियो में ट्रिक के माध्यम से सब याद करा रखा है, उसमें से आप देख के बता सकते हैं कि आ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी दंत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अकु है विसर्जनीय कंठा, नीय कंठा, यानी आ के साथ आ जाएगा छोटा और बड़ा, कु से हो जाएगा का वर्ग और हा से हो जाएगा हा वर्ण, और विसर्जनीय मतलब विसर्ग, और कंठा मतलब ये कंठ से बोले जाते हैं। तो आ बड़ा ये किस में आ जाएगा? कंठ में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंठ से। इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। महाप्राण कितने होते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाप्राणों की संख्या 14 होती है। देखिए ये महाप्राण कौन कौन से हैं? 14 महाप्राण हो जाएंगे और 30 इसमें अल्पप्राण हो जाएंगे। इस प्रकार टोटल वर्णों की संख्या 44 हो जाएगी। अब देखिए 14 महाप्राण में देखिए वर्ग प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, इसके अलावा ऊष्म वर्ण आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे इस प्रकार मिला के 14 हो जाएंगे टोटल। ऊष्म वर्ण में आ जाएंगे 4, तो कौन कौन से? सा, ये षटकोण वाला सा और हा, 4 तो ये हो गए और 10 इनके हो जाएंगे। इस प्रकार महाप्राण में टोटल वर्णों की संख्या 14 हो जाएगी। अब देखिए अल्पप्राण में वर्णों की संख्या होती है 30। अब 30 कैसे कैसे होगी? देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और पहला, दूसरा और इसमें हो जाएगा 5वां। सॉरी, इसमें दूसरा नहीं होगा क्योंकि दूसरा तो महाप्राण में जा चुका है। तो पहला, तीसरा और 5वां ये हो जाएंगे 5, ये हो गए 3। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। इस प्रकार 15 हो गए ये। इसके अलावा इसमें आएंगे सभी स्वर आ जाएंगे। तो स्वरों की संख्या हो गई कितनी? 11। और इसके अलावा इसमें आएंगे ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में कौन कौन से शामिल होंगे? या, रा, ला और बा, ये आ जाएंगे। तो 15 और 11 और 4 ये। इस प्रकार आप मिला के इन्हें देखेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 30। 15 तो हो जाएंगे ये वर्ग वाले और 11 हो जाएंगे स्वर और ये हो जाएंगे अंत्यस्थ व्यंजन। या, रा, ला, बा ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। 4 ये हो जाएंगे। तो इनको मिलाकर अल्पप्राणों की संख्या टोटल हो जाएगी 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ला का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ला का उच्चारण स्थान हो जाएगा इसमें दंत। ऑप्शन सी सही है। मैंने आपको इसे ट्रिक के माध्यम से याद करा रखा है। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि तुलसी को दांत से खाते हैं। तुलसी को दांत से खाते हैं मतलब तावर्ग, पूरा तावर्ग आ जाएगा, ला आ जाएगा और ये सा आ जाएगा। ला और सा। दंत से खाते हैं मतलब दांत से खाते हैं मतलब इसमें दंत।
तो ये सभी दंत से बोले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो बा का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठ। ये भी मैंने आपको पुरानी जो पिछली वीडियो है इससे पहली वाली उसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी कंठ और ऑप्शन डी दंतोष्ठ। तो ओ, देखिए मैंने आपको ये सारी चीज़ पहली वीडियो में पढ़ा चुकी है और आप इसमें भी देख लीजिए। ओ का ओ मिलके बना होता है आ और ऊ से, यानी आ और ऊ से मिलके बनता है ओ। आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो इस प्रकार ओ, ये बड़ा ओ है, कंठ और ओष्ठ से मिलके बनता है, यानी कंठ और ओष्ठ से मिलके बोला जाएगा। तो इसका आंसर कंठोष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है इसका। चलिए तो दोस्तों आज ये हमारे हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ लगातार आप बने रहें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमारी राजस्थान जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित कोई भी जानकारी हो सबसे पहले दी जाती है, चाहे वो एग्ज़ाम फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं या फिर प्रवेश पत्र कब आ रहे हैं या फिर लास्ट डेट एग्ज़ाम की कितनी फॉर्म की कितनी है। ये सारी जानकारी के साथ साथ हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। तो लगातार आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।